हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ लैंड। मैं हूं तनीषा और आज हम लोग डील करेंगे द टॉपिक ऑफ डेफर्मेशन। एंड डेफर्मेशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 499 और उसका पनिशमेंट दिया गया है अंडर 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो चलिए देखते हैं इसे डिटेल में। यहाँ पे जो टर्म हम लोग क्लियरली देख रहे हैं डेफर्मेशन, उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डी और दूसरे पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं फेम को। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेम? अब फेम से हम लोग समझते हैं कि फेम का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का मान मर्यादा रुतबा और रेप्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे फेम का मतलब रेप्यूटेशन होता है। डी का मतलब क्या होता है? क्या डी का मतलब होता है अगेंस्ट या कम करना। ठीक है, डी का मतलब होता है कि डिक्रीज करना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस टर्म को देखें तो डी डिक्रीजिंग द फेम का मतलब रेप्यूटेशन और मेशन मतलब डिक्रीजिंग द रेप्यूटेशन ऑफ एनी पर्सन इज व्हाट डेफर्मेशन। तो वेरी फ्रॉम द वेरी टर्म इटसेल्फ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज व्हाट डेफर्मेशन इज डिक्रीजिंग द फेम ऑफ or decreasing the reputation या harming the reputation of any person is defamation। तो यहाँ पे defamation का definition यहाँ पे definition दिया गया है अंडर सेक्शन 499 वेयर एज इसका पनिशमेंट दिया गया है अंडर 500। अब हम लोग डील करेंगे, चलिए आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन दिया गया है अंडर व्हाट? अंडर सेक्शन 499 में। ठीक है, 499 में ऑफ आईपीसी डेफर्मेशन का सेक्शन दिया गया। अब डेफर्मेशन क्या बोलता है? डेफर्मेशन बोलता है कि whoever by words either spoken or intended to be read by sign or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to accept the cases herein after accepted to be to defame that person। ये काफी लंबा क्वेश्चन, काफी लंबा डेफिनेशन है, पर हम लोग इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और इसके बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला बोलता है हु एवर। तो हु एवर से ये क्लियर हो जाता है कि हु एवर डिनोट्स एनी जेंडर। एनी जेंडर हो गया, हु एवर में मेल आ जाते हैं, फीमेल आ जाते हैं, एंड ऑल्सो एनी जेंडर ऑफ एनी एज। तो ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, बल्कि इट इज एन ऑफेंस टू ऑल। तो हु एवर से ये क्लियर हो गया। अब हम सबको पता है कि क्राइम का दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। टू मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? एक्टस रिया होता है और मेंस रिया होता है। एक्टस रिया क्या होता है? एक्टस रिया होता है किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है। अगर मर्डर हो रहा है तो मर्डर में चाकू मारा जा रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज क्रिमिनल एक्टिविटी। एंड मेंस रिया इज व्हाट? मेंस रिया इज उस एक्टिविटी के पीछे क्या इंटेंशन था या क्या नॉलेज था, उससे रिलेटेड मेंस रिया होता है। तो इस डेफिनेशन को मैंने डिवाइड कर दिया है इनटू एक्टस रिया एंड मेंस रिया। चलिए, अब डेफर्मेशन में क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटी होता है? क्रिमिनल एक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहला, आप बाय वर्ड्स आप कुछ बोलते हो, तो ऐसा बाय वर्ड्स हो गया। तो बाय वर्ड्स आप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बोल रहे हैं पर्टिकुलर इंसान चोर है, तो वो क्या हो जाएगा? अब ये पर्टिकुलर इंसान का जो रेप्यूटेशन है वो गिर जाएगा, क्योंकि अब लोग को लगेगा कि हाँ वो तो चोर है। तो उन लोग के माइंड में ये इंप्रेशन चला जाएगा कि दैट पर्टिकुलर इंसान क्या है? चोर है, और उसके कारण फिर क्या हो जाएगा कि उनका रेप्यूटेशन कम हो जाएगा। तो ये किसके थ्रू, किस मीडियम के थ्रू हो रहा है? ये वर्बल मीडियम के थ्रू हो रहा है, ये स्पोकन मीडियम के थ्रू हो रहा है, ये वर्ड से हो रहा है। ठीक है, सेकेंड जो एक्ट्रेस रिया है दैट इज इंटेंडेड टू बी रेड। अब यहाँ पे आप एक बोल रहे हो, आप खुद बोल रहे हो, और एक आप दूसरे को बोल रहे हो थ्रू रीड करके। आप कोई भी चीज रीड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला गया कि पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई लेटर लिख के बोलिए। ठीक है, और उसमें आप बोलते हो कि वो इंसान चोर है, वो फ्रॉड है, वो करप्शन करता है, वो बिल्कुल भी ईमानदार इंसान नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। तो आप ये सब चीज रीड कर रहे हैं, और उस रीड करने की वजह से एक इंप्रेशन जा रहा है लोगों के ऊपर। तो वो क्या होगा, और उस इंप्रेशन की वजह से रेप्यूटेशन कम हो रहा है। तो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी विच इज इंटेंडेड टू बी रेड। तीसरा क्या हो गया? थ्रू साइन लैंग्वेज। थ्रू साइन लैंग्वेज मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हें पता है कि ये वॉच किसने चोरी किया, और आप बस पॉइंट आउट कर देते हैं एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ, तो वो क्या हो जाता है? वो थ्रू साइन लैंग्वेज आप क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हाँ इसने ही चोरी किया है। आप कुछ बोल नहीं रहे, आप कुछ लिख नहीं रहे हो, बट आप साइन लैंग्वेज से बता रहे हो कि इसने चोरी किया। तो लोग क्या समझेंगे? कि लोग ये समझेंगे कि ये पर्टिकुलर इंसान क्या है? ये पर्टिकुलर इंसान चोर है।
तो उसके वजह से उसका इंप्रेशन हार्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? थ्रू साइन लैंग्वेज। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ, थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ बोल रहे हो और या डेफामेटरी स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि किस इंसान ने मेरा वॉच चुराया, तो आप एक इंसान का क्या कर देते हो? आप एक इंसान का डायग्राम ड्रॉ कर देते हो, ठीक है? एक इंसान का डायग्राम ड्रॉ कर देते हो और उस डायग्राम से पता चल जाता है कि वो इंसान के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या है? ना ही आप बोल रहे हो, ना ही आप लिख रहे हो, ना ही आप साइन लैंग्वेज से बता रहे हो, पर आप विजुअल का मतलब क्या होता है? जो देख सकते हैं, ठीक है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप किसी को बता रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? वो डेफर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग होता है या फिर सोशल मीडिया में जो मीम आते हैं, दे आर नॉट वो क्या होता है? वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का वन ऑफ द फॉर्म होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये डेफोमेटरी स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टेसरिया में क्या होता है? अब ये इन इन मीडियम, ये काइंड ऑफ मीडियम है। इन मीडियम के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक पर्सन को के बारे में आप बोल सकते हो। अब कैसे बोल सकते हो? ये 4 मीडियम दिए गए थे। एक स्पोक, या आप बोल के बाय वर्ड्स बोलते हो, या फिर आप रीड करके बोलते हो, या फिर आप साइन लैंग्वेज के थ्रू बोलते हो, या फिर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बोलते हो। तो ये 4 मीडियम के थ्रू आपने क्रिमिनल एक्टिविटी किया है डेफमेशन का। और फिर पांचवा क्या होता है? वो मीडियम नहीं होता है। ये क्या है कि आप ये इन मीडियम के थ्रू, इन कोई भी एक मीडियम के थ्रू आप पब्लिश कर रहे हो। आप पब्लिश कर रहे हो यहाँ पे। आप पब्लिश करो अपना स्टेटमेंट। तो पब्लिश का लिटरल मीनिंग नहीं है यहाँ पे। पब्लिश का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कि आप बुक पब्लिश कर रहे हो, या फिर आप कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, बुक पब्लिश करो, या फिर आप कोई पोएम पब्लिश कर रहे हो, ऐसे न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर लिटरल मीनिंग पब्लिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे पब्लिक का मीनिंग क्या है? बल्कि यहाँ पे पब्लिकेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे पब्लिकेशन का ये मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हो? आप पब्लिक इन लार्ज को ये बता रहे हो। पब्लिक इन लार्ज। पब्लिक इन लार्ज को ये बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी एक फ्रेंड किसी किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में बोल रहे हैं कि वो चोर है, वो करप्ट है, वो ऐसी है, वो वैसी है, जो भी पर्टिकुलर चीज है। पर ये क्या हो रहा है? ये दो जन के बीच में हो रहा है। तो ये जो दो जन के बीच में हो रहा है, वो पब्लिकेशन नहीं है। क्या दो जन के बीच में क्या वो पब्लिक है? पर हाँ, अगर सेम चीज अगर मैं बोल रही हूँ कि वो ऐसी है, वो वैसी है, तो और मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अब 10 लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज पब्लिकेशन। बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब होता है पब्लिक के सामने बोलना। तो हमेशा ही अगर पर्सनल कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो डेफर्मेशन को लीड नहीं करेगा। वो कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए? वो कन्वर्सेशन पब्लिक होना चाहिए, तभी वो डेफर्मेशन को लीड करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, आप चार चार मीडियम में से कोई एक मीडियम यूज कर रहे हो, पर वो पब्लिकली नहीं कर रहे हो, वो पर्सनली कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा कि वो डेफोमेशन नहीं हो जाएगा। पर आप वही सेम चीज अगर पब्लिक में कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, और उस स्टेटमेंट की वजह से किसी का रेप्यूटेशन कम हो रहा है, तो दैट विल लीड टू व्हाट? डेफोमेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, इस क्राइम का मेंसरिया क्या है? इस क्राइम का मेंसरिया क्या है? हम लोग एक्टेसरिया समझ लिए। एक्टेसरिया में पब्लिकेशन होना चाहिए, और पब्लिकेशन किसके थ्रू, कितने मीडियम से हो सकता है? 4 मीडियम से हो सकता है। नेक्स्ट हो गया मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है इंटेंशन, और हमें पता है कि मेंसरिया में इंटेंशन भी आता है और मेंसरिया में नॉलेज भी आता है। ठीक है, हमें दोनों चीज पता है कि मेंसरिया में इंटेंशन भी आता है, मेंसरिया में नॉलेज भी आता है। अब नॉलेज इंटेंशन का मतलब क्या होता है? कि आपका कोई भी आप एक्टेसरिया या क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका क्या इंटेंशन है? क्या आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरे को डिफेम करना है? आप इस इंटेंशन से बोल रहे हो कि उसका रेप्यूटेशन कम हो जाए, आप इस इंटेंशन से बोल रहे हो कि उसका रेप्यूटेशन में हार्म आ जाए। ठीक है, तो वो इंटेंशन होता है। एक दूसरा होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? कि आपको इस चीज का जानकारी है कि हाँ, अगर हम 10 लोग के सामने किसी के बारे में बोले कि ये इंसान करप्ट है, ये इंसान घूस लेता है, ये इंसान चोर है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका रेप्यूटेशन क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा। और अगर हम 10 लोग इस इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं कि उसका रेप्यूटेशन हार्म करने के इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं, बट हाँ, हम इन जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट हमें ये नॉलेज है कि अगर इतने लोगों के सामने बोलेंगे, तो एक लोगों का इंप्रेशन बन जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान वैसा ही है।
और जिसके कारण उसका रेपुटेशन में हार्म पड़ेगा। तो ये क्या होता है, 2 चीज़ें होता है, नॉलेज और इंटेंशन। एंड अगेन अंडर डेफमेशन देयर इज़ व्हाट, देयर इज़ बोथ नॉलेज एज़ वेल एज़ इंटेंशन। अब मीन्स आप ये चारों जो मीडियम का यूज़ करके आप जो पब्लिकेशन कर रहे हो, आप किस किस इंटेंशन या किस सोच से कर रहे हो? सबसे पहला इंटेंशन टू हार्म, क्या कर रहे हो? टू हार्म। डी, जो हम लोग डिफॉर्मेशन में डी देखे थे, दैट इज हार्म। एंड अगर आपका आपका इंटेंशन नहीं भी है, यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं भी है, पर आप नॉलेज और हैविंग रीजन टू बिलीव, मतलब आपको पता है, आपको अवेयरनेस है, या आपको ये पता है कि आपके बोलने से क्या होगा, हार्म पर पहुंचेगा, क्या किस पे हार्म पहुंचेगा, उसके रेपुटेशन में हार्म पहुंचेगा, तो वो डेफोमेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज, अब पूरे क्राइम का, ये पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ मेंसरिया का आउटकम क्या है? अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ मर्डर का, तो मर्डर में क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है? मर्डर में क्रिमिनल एक्टिविटी चाकू मारेंगे, ठीक है? चाकू मारने क्रिमिनल एक्टिविटी है। यहाँ पे इंटेंशन क्या है? मेंसरिया क्या है? मेंटल इंटेंशन इज टू कॉज डेथ। डेथ है मेंटल इंटेंशन। अब इसका आउटकम क्या होना चाहिए मर्डर का? मर्डर का फाइनल आउटकम डेथ, डेथ ऑफ दैट पर्सन होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे डेफोमेशन में फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए? डेफोमेशन में फाइनल आउटकम होना चाहिए हार्म टू द रेप्यूटेशन ऑफ सच पर्सन। मतलब क्या हुआ कि आप जो भी मीडियम से, या तो आप बोल के, या तो आप रीड करके, या साइन लैंग्वेज, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन से क्या कर रहे हैं? पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिकेशन कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट का, जिसके वजह से, और किस इंटेंशन से कर रहे हैं? इस इंटेंशन या इस नॉलेज से कर रहे हैं कि हार्म कॉज हो। और किस चीज का हार्म कॉज हो? रेप्यूटेशन का हार्म कॉज हो। और किस जन का रेप्यूटेशन, जिसके बारे में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसे हम लोग डेफमेशन कहते हैं। सिंपली इतने बड़े जो आपने ऊपर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जितना बड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, उस डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। उस डेफिनेशन का मतलब बस सिंपल यही है, यही बोलना चाहता है कि एक क्या है यहाँ पे, जो मैंने इजीली आपको बताया मेंसरिया और एक्टसरिया के थ्रू, क्या है, फ्लोचार्ट से एक बार समझ लेते हैं कि एनी पर्सन, कोई भी एक पर्सन जो है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल राम, राम क्या बोल रहा है? राम है, और यहाँ पे दूसरा पर्सन श्याम है। राम और श्याम, राम ने एक स्टेटमेंट बोला कि श्याम जो है वो करप्ट इंसान है, वो थीफ है, ठीक है, करप्ट इंसान है, चोर है, और वो क्या करता है, वो पैसे को और करप्ट इंसान है और चोर है, ठीक है। और ये कितने लोग के बाद सामने बोल रहा है? ये 10 लोग के सामने बोल रहा है, ठीक है, इंटू इंटू 10 जो भी है, 40 लोग के सामने बोल रहा है। तो ये जो है राम का ये बोलना सबके इंप्रेशन में एक बन गया कि हाँ, राम एक क्या है, करप्ट इंसान है और चोर है। तो ये क्या हो गया? ये डेफर्मेशन हो गया, ये डेफर्मेशन हो गया। राम ने श्याम के बारे में बोला, एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट से इंप्रेशन हार्म हुआ श्याम का, तो वो डेफमेशन होता है। तो यहाँ पे डेफमेशन में क्या होता है? सबसे पहले कितने मीडियम के थ्रू होता है? 4 मीडियम के थ्रू होता है। चारों मीडियम का क्या होना चाहिए? मस्ट पब्लिकेशन होना चाहिए। पब्लिकेशन मतलब पब्लिक एट लार्ज को के सामने बोला जाना चाहिए। उसके बाद किस इंटेंशन से? टू हार्म, या किस नॉलेज से? हार्म करने के इंटेंशन से। और क्या हार्म करने के इंटेंशन से? रेप्यूटेशन को हार्म करने के इंटेंशन से बोला जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग डेफमेशन बोलते हैं। तो आई होप क्लियर होगा कि डेफमेशन एज अ क्राइम का डेफिनेशन क्या है और डेफमेशन का मतलब क्या है। अब मूविंग ऑन टू एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेफमेशन, तो जो हम लोग एक्टेसरिया मेंसरिया, वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है, पर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में 3 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला है द डिसएमिनेशन ऑफ स्पोकन, रिटन, साइन और विजुअल मटेरियल, ठीक है। ये काइंड ऑफ मीडियम हो गया, किस मीडियम के थ्रू हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे गोल क्या है? विद द गोल दैट सच एन इम्प्यूटेशन वुड रिड्यूस द पर्सन्स ओपिनियन, मतलब जितने लोगों के सामने बोला गया है, उसका गोल क्या है कि उनका जो, जिस पर्सन के बारे में बोला गया है, श्याम के बारे में, पर्सन का ओपिनियन रिड्यूस हो जाए, मतलब पर्सन का रेप्यूटेशन डिक्रीज हो जाए। एंड सच स्लैंडर इज कमिटेड इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटीज अपस्टैंडिंग सिटीजन्स, मतलब क्या हो गया कि पब्लिक में कमिट किया गया। तो दिस आर सिंप्लीफाइड वे में ये 3 मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब लाइबल और स्लैंडर क्या होता है? चलिए यहाँ पे लाइबल और स्लैंडर, ये बहुत एमसीक्यू
अगर हम लोग एमसीक्यू जब भी डेफर्मेशन का करें, तो डेफर्मेशन में लाइबल और स्लैंडर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, पर कहीं पे भी अगर हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो सेक्शन 499 देखा, कहीं पे भी ना ही लाइबल मेंशन था, ना ही स्लैंडर मेंशन था। पर लाइबल एंड स्लैंडर मेंशन नहीं है, बट ये काफ़ी एमसीक्यू के पर्पज़ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईज़ी है। लाइबल मतलब क्या होता है? लाइबल मतलब होता है डेफर्मेशन कॉज्ड बाय मीन्स ऑफ वर्ड और रिटन। तो हम लोग 4 जो मीडियम पढ़े थे, एक बाय वर्ड था, एक बाय रेड था, एक बाय साइन लैंग्वेज था, एक बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। तो लाइबल जो पहला 2 जो मीडियम था, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ लाइबल, और स्लैंडर इज़ डेफर्मेशन कॉज्ड बाय द मीन्स ऑफ वर्ड स्पोकन, दस टेम्पररी इन नेचर। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो बाय वर्ड स्पोकन था, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 जो मीडियम पढ़ा था, बाय वर्ड्स, बाय रीडिंग, बाय साइन लैंग्वेज एंड बाय रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो लाइबल का मतलब क्या होता है? लाइबल का मतलब होता है किसी भी तरह का डेफेमेटरी स्टेटमेंट कॉज्ड बाय मीन्स ऑफ वर्ड रिटन, मतलब कोई भी मीन्स से जो लिखा गया हो। जैसे न्यूज़पेपर में अगर आप पब्लिश करा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान करप्ट है, या फिर आप कोई बुक में लिख रहे हो कि ये पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हो कि ये पर्टिकुलर इंसान करप्ट है, या ये है ऐसे चोर है, डकैत है, जो भी है, तो आप लिख रहे हो। जैसे न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो इनके थ्रू जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो लाइबल हो जाएगा। मतलब एनीथिंग व्हिच इज़ रिटन, एनी स्टेटमेंट जो रिटन के फॉर्म में है। या फिर जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, अगर वो न्यूज़पेपर में हो गया, जैसे कार्टून के थ्रू हो गया, है ना? कार्टून बना के हम लोग देखते हैं कि मिनिस्टर्स लोग का कार्टून बना के बहुत सारे स्टोरीज़ जनरेट किए जाते हैं, तो वो सब क्या हो गया? वो सब रिटन फॉर्म में, दे आर लाइबल। व्हेreas स्लैंडर मीन्स defamation caused by the means of word spoken, thus temporary in nature। word spoken, जैसे हम लोग कोई भी वर्ड बोल रहे हो, जैसे मैं कोई एक इंसान को एक पब्लिक में बोल रही हूँ कि वो पर्टिकुलर इंसान ने मेरा वॉच चोरी किया था, और एक बार नहीं 10 बार चोरी किया, या मेरे घर से बहुत सारे सामान चोरी किया, तो वो क्या है? दैट वर्ड इज व्हाट? दैट वर्ड इज स्लैंडर, क्योंकि वो मैं बोल रही हूँ। जैसे अगर आई एम रीडिंग समथिंग, तो जैसे मैं लेटर रीड कर रही हूँ, तो वो क्या है? दैट इज स्लैंडर, जो बोला जा रहा है दैट इज स्लैंडर। तो लाइबल इज रिटन फॉर्म, वेयर एज स्लैंडर इज वर्बल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्पज से। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन डील करता है एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे सेक्शन 499 में 4 एक्सप्लेनेशंस दिए गए। 499 में 4 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। तो इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए 4 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। सबसे पहला डेफिनेशन था, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन था जो डील किया गया अंडर सेक्शन 499। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? सबसे पहला एक्सप्लेनेशन बोलता है इट में अमाउंट टू डेफर्मेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू डिजीज पर्सन। अब डिजीज पर्सन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज डेड। तो एक पर्सन जो ऑलरेडी मर चुके हैं। इफ इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग, मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी स्टेटमेंट बोला जा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट बोला जा रहा है ऐसे पर्सन के लिए जो ऑलरेडी मर चुके हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट क्या उनके रेपुटेशन को डिक्रीज करता, अगर ये इंसान जिंदा होते, अलाइव होते, अगर ये इंसान जिंदा होते, तो इस स्टेटमेंट क्या करता? वो उस पर्सन का रेपुटेशन को डिक्रीज करता। और क्या हो रहा है? और अगर इस स्टेटमेंट से इस डेड जो इंसान है, इस डेड पर्सन की फैमिली या फिर रिलेटिव के फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, रिलेटिव की फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये फैमिली या रिलेटिव्स इस पर्सन, जो भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, उसके अगेंस्ट डेफमेशन चार्ज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेफमेशन जो है वो दो तरीके के, दो वे से हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में। एक होता है एज अ टॉर्ट, और एक डेफमेशन हम लोग एज अ क्रिमिनल ऑफेंस पढ़ते हैं। तो टॉर्ट के अंदर अगर किसी को कंपेंसेशन चाहिए, मनी चाहिए, तो उसमें टॉर्ट के थ्रू जाते हैं सिविल कोर्ट में,
और फिर अगर किसी को पनिशमेंट चाहिए, इम्प्रिजनमेंट चाहिए, तो वो फिर जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में दिया गया। तो जब हम लोग टॉर्ट को देखते हैं या सिविल नेचर देखते हैं, तो यहाँ पे डेफोमेशन में डिजीज पर्सन का राइट नहीं होता है, या डिजीज पर्सन के बारे में अगर कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट देता है, तो यहाँ पे टॉर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो सिविल नेचर का क्राइम नहीं होता है, तो टॉर्ट उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, लोग कंपेंसेशन उसके लिए नहीं ले सकते। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल ऑफेंस या आईपीसी के अंदर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो डिजीज पर्सन है, अगर उनके बारे में बोला जाता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और आप सिविल में तो नहीं जा सकते, आप कंपेंसेशन तो डिमांड नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में आके डेफोमेशन का चार्जेस लगा सकते हो। तो टॉर्ट डेड पर्सन के स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं करता है, वेयर एज क्रिमिनल ऑफेंस डेड पर्सन के स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। तो एक्सप्लेनेशन वन यही बोलता है कि अगर कोई भी इंसान ऑलरेडी मर चुका है और उनके बारे में, उनके मरने के बाद कोई भी स्टेटमेंट बोला जा रहा है बाय एनी पर्सन, उनके रेपुटेशन को कम करने के लिए, और उनके फैमिली और उनके रिलेटिव को ये, उनके फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, तो वो क्या, फैमिली और रिलेटिव क्या कर सकते हैं, वो डेफोमेशन वो क्या कर सकते हैं, फैमिली और रिलेटिव केस फाइल कर सकते हैं डेफोमेशन का अगेंस्ट दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का डेथ हो चुका है और उसके बाद फिर पब्लिक में लोग बोल रहे हैं कि वो पर्सन क्या थे, वो बोल रहे कि ठीक है वो इंसान मर गया, ऐसे भी वो इंसान को जीने का अधिकार नहीं था, उसने बहुत सारे करप्शन किया है, चोरी किया है, वो क्रिमिनल था, वो मर्डरर था, वो ऐसा था, वो वैसा था। तो अब ये क्या है, वो पर्सन ऑलरेडी उसका डेथ हो चुका है। पर हाँ, अगर वो जीता, अगर वो लिविंग पर्सन उस टाइम पे रहता और ये सब स्टेटमेंट्स, उसका रेपुटेशन कम हो जाता, तो फिर क्या होता, तब अब उसके फैमिली के फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है ये सब सुन के, तो वो फैमिली डेफोमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रीसेंट केस हुआ था, जहाँ पे आपने देखा होगा गंगूबाई। गंगूबाई जो मूवी है, गंगूबाई मूवी में क्या हुआ था कि गंगूबाई को एज अ प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया था, एंड ऑल्सो उसको ब्रॉथल चलाने वाली लेडी दिखाया गया था। एक पर्सन ने क्लेम किया था कि वो अडॉप्टेड सन है गंगूबाई के, और उन्होंने ये बोला था कि जो गंगूबाई हैं, उनकी जो मदर थी, अडॉप्टेड मदर थी, वो क्या उनके उनके रेपुटेशन को कम कर रहा है ये पर्टिकुलर मूवी, क्योंकि उनकी जो गंगूबाई थी, शी वॉज नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, या वो ब्रॉथल नहीं चलाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो अडॉप्टेड सन थे, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, या ये वो प्रूफ नहीं कर पाए कि वो उनके अडॉप्टेड सन हैं, रिलेशनशिप नहीं क्लियर कर पाए विथ रिलेटेड टू गंगूबाई। तो ये फिर जो केस है वो स्टक डाउन कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, ये बोल के कि वो अडॉप्टेड सन का रिलेशन नहीं हुआ। और यहाँ पे तभी होता है जब फैमिली और फ्रेंड्स का सेंटिमेंट हर्ट करता है, तो ही डिड नॉट प्रूव टू फैमिली और रिलेटिव्स का सेंटिमेंट हर्ट करता है, और यहाँ पे वो ये नहीं प्रूव कर पाए कि दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज अ adopted son and related to Gangubai. Moving on to the next explanation, it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or a association or a collection of people. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि डेफोमेशन का डेफिनेशन जो हम लोगों ने 499 में पढ़ा है, उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि डेफोमेशन जो है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट करता है। तो अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन किया गया है कि क्या अगर कोई पर्सन कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में बोल रहा है, या कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बोल रहा है, तो क्या वो डेफोमेशन के अंडर आएगा? तो हाँ, वो अंडर आएगा। सबसे पहला कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है। वी ऑल नो कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब एक लीगल पर्सन होता है। हम लोग उसे एज अ लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस कंपनी हैज अ राइट टू, हम लोग वो सू कर सकते हैं, वो सू हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो कंपनी को एक लीगल पर्सन बोला गया है। तो इसमें अगर कोई भी पर्सन कोई कंपनी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो भी डेफोमेशन के अंडर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ये पर्टिकुलर XYZ कंपनी शू बेचने का बिजनेस है, अगर मैं उसके बारे में बोलूँ कि वो पर्टिकुलर कंपनी वो तो दिखाने के लिए शूज बेचता है, बट एक्चुअली में वो पीछे उसका मेन धंधा जो है वो कोकेन बेचने का है, या ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने का है, या ड्रग्स बेचने का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफोमेशन हो जाएगा। बिकॉज हम उस कंपनी के बारे में एक स्टेटमेंट पब्लिकली बोल रहे हैं, विच रिड्यूसेस द रेप्यूटेशन ऑफ दैट कंपनी
reduces the reputation of that company and that also leads to defamation. तो सबसे पहला सेकंड एक्सप्लेनेशन में कंपनी को रिकॉग्निशन दिया गया है। सेकंड एसोसिएशन, या तो एसोसिएशन ऑफ पीपल जैसे फर्म हो गया, किसी भी तरह का फर्म हो गया, एनजीओज हो गए, तो एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पर्सन मतलब एक कम्युनिटी। जैसे हम लोग बोल दे कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो एक कोई कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड। तो अभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी क्या है, अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट बोला कि ऑल मोदीज आर थीफ, ऑल मोदीज आर थीफ। राहुल गांधी को इसके वजह से 2 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल गया एंड ही वाज कन्विक्ट ऑफ डेफोमेशन। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट मोदीज, ये जो टर्म था मोदीज, मोदीज ये एक्सप्लेनेशन के अंडर आ गया बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड अ कलेक्शन ऑफ पीपल, इट रिप्रेजेंटेड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल सेइंग दैट ऑल मोदीज आर थीफ। तो जितने भी मोदीज थे वो कलेक्शन ऑफ पीपल का क्या सेंटिमेंट्स उन्होंने हर्ट किया, नॉट जस्ट वन पर्सन बट एक जेनरिक, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बोला एंड दैट ऑल्सो अंडर दिस एक्सप्लेनेशन इट वॉज एन डेफोमेशन। Next is third is an imputation in the form of an alternate या express ironically may amount to defamation. For example, मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, आपने पूछा कि वो इंसान, वो पर्टिकुलर श्याम कैसा है, मैंने बोला यार श्याम के बारे में तो बात ही मत करो, वो तो उससे ज्यादा तो सीधा इंसान मैंने देखा ही नहीं है, एकदम दूध से धुला इंसान है, एकदम जलेबी जैसा सीधा इंसान है, बिल्कुल चोरी नहीं करता, बिल्कुल उसका बिजनेस एकदम सफेद बिजनेस है, एकदम ड्रग्स वर्क से तो उसका नामो नाता नहीं है, ड्रग्स तो वो बेचता भी नहीं है, वो तो देखो उसको कोकेन का तो सी भी नहीं जानता, ड्रग्स का तो डी भी नहीं जानता, इतना सच्चा इंसान है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो मैंने स्टेटमेंट जो भी दिया है वो इनिशियली कैसा साउंड कर रहा है, वो इनिशियली साउंड कर रहा है इनोसेंट, ठीक है, इनिशियली इनोसेंट साउंड कर रहा है, बट अगर हम लोग उसका मीनिंग देखें या उसका रिप्रेजेंट, मेरे स्टेटमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नेगेटिव स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अगर हम लोग वो नॉर्मल अगर स्टेटमेंट में देखें तो देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर अगर हम लोग उसका मीनिंग देखें या मेरा इंटेंशन देखें उस स्टेटमेंट बोलने का, तो आयरॉनिक इंटेंशन है या फिर सरकास्टिक इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन ये बोलना है कि नेगेटिव इम्प्लीकेशन या नेगेटिव इंप्रेशन बनाने का स्टेटमेंट है, तो दैट इज व्हाट दैट आल्सो कम्स अंडर व्हाट डेफोमेशन। तो ठीक है, अगर आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, तो आप एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, पर उसके पीछे का इंटेंशन नेगेटिव है और वो साउंड कर रहा है नेगेटिव, बेसिकली आप सरकास्टिकली बोल रहे हो, आयरनिकली बोल रहे हो, तो दैट आल्सो विल लीड टू डेफोमेशन। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ एक्सप्लेनेशन हो गया कि नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेप्यूटेशन अनलेस द इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब क्या हो गया, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर लोअर द moral intellectual character of that person, lowers the character और यहाँ पे क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन। मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली दे रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हो वो पर्टिकुलर इंसान ऐसा, या इनडायरेक्टली बोल रहे हो और उसके बाद जिसके कारण उसका कैरेक्टर, वो उसका मॉरल्स डाउन हो रहा है, जो लोग के बारे में आप बोल रहे हो उसका मॉरल डाउन हो रहा है, या उनका इंटेलेक्ट डाउन हो रहा है, या फिर उनका कैरेक्टर पे क्वेश्चन हो रहा है, उनके क्रेडिट पे क्वेश्चन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंक्लूड होगा अंडर डेफेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर इंसान है जिन्होंने, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर चलो प्रोफेसर ही है, उस प्रोफेसर ने एक बुक लिखा है विच इज वेरी गुड, ठीक है, तो आप उनके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो प्रोफेसर है वो तो ऐसा ही गधा है, पता नहीं वो जो बुक वो लिखा है वो किसी और से लिखवाया था, क्योंकि उसमें इतना दिमाग नहीं है, वो इतना वो जो भी है वो हमेशा ही झूठा, जितनी भी डिग्रीज है वो खरीद के लिया है, वो उसमें बुद्धि ही नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये इंटेलेक्चुअल, आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, उनका इंटेलेक्चुअल रेप्यूटेशन या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो और उनका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर डाउन कर रहे हो। आप ऐसे इंसान, फॉर एग्जांपल वो प्रोफेसर काफी नामी है, अपने काफी फेमस है कॉलेज में, अब आप उनके स्टूडेंट के सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उनका क्या हो रहा है, उनका जो रेप्यूटेशन है, इंटेलेक्चुअल रेप्यूटेशन है, वो हार्म हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, वो आप यहाँ पे वो भी उसके अंदर इंटेलेक्चुअल टाइप्स ऑफ रेप्यूटेशन बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। एक मॉरल रेप्यूटेशन होता है विच इज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बोलते हो कि मेरे नेबर में एक पर्टिकुलर इंसान रहता है, वो रोज लेट से आता है, वो रोज
पी के आता है, मुझे तो लगता है कि वो क्रिमिनल है या ये है, वो है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनके एक कैरेक्टर को भी क्वेश्चन कर रहे हो, एक मोरल रेपुटेशन को आप उनके डिक्रीज़ कर रहे हो, उनके कैरेक्टर को डिक्रीज़। एक्सप्लेनेशन 4 है, वो टाइप्स ऑफ रेपुटेशन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आज क्लियर, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेफर्मेशन क्या होता है।